गुड इवनिंग आप सबको। आज चलता है क्लास हिंदी का, मतलब क्लास 10th का हिंदी चल रहा है। हिंदी का चैप्टर 2 है, आपका क्लास हो चुका है चैप्टर 1 का। और 2 चैप्टर में जो है से चलना है आज तुलसीदास के बारे में, इनके जन्म के बारे में, इनके बायोग्राफी ऑफ तुलसीदास यानी कि जीवन परिचय इनके बारे में चलेगा। अब चलता है कि तुलसीदास क्लास स्टार्ट होता है। अब चलिए स्टार्ट होता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। सन 1532 ईस्वी में ऐसा इनको बारे में माना गया है कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ है। और इनका जन्म स्थान है, उनको कहा गया है कि जन्म स्थान बांधापुर यानी कि उत्तर प्रदेश में है ना। उत्तर प्रदेश के बांधापुर जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के यानी कि यूपी जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश के बांधापुर जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। राजापुर नामक गांव में हुआ था। यानी कि जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बांधापुर जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और कुछ विद्वानों को मानना है कि इनका जन्म यहाँ नहीं हुआ था। कुछ को मानना है कि जन्म स्थान जो है से सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। कुछ विद्वानों के ऐसा मानना है। कहाँ? सोरो एक स्थान है, सोरो जिला एटा, सोरो जिला एटा में भी माना गया है इनका जन्म स्थान। अब आगे चलते हैं कि तुलसीदास जी का, इसको लिख लीजिएगा। अब इसे मिटा दिया जा रहा है और आगे बता रहे हैं। अब चलते हैं इनके बचपन के बारे में। बचपन के बारे में चलते हैं। तुलसीदास जी का मतलब बचपन में बहुत ही संघर्ष किए थे। ठीक है, तुलसीदास जी ने क्या किए थे? बचपन में बहुत ही कठिन परिश्रम किए थे, यानी कि संघर्ष किए थे। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता मतलब मृत्यु हो गया था, उनके माता पिता को खो चुके थे। तुलसीदास जी अपने माता पिता को मतलब जन्म लेते ही इनके माता पिता कुछ वर्षों या कुछ महीनों के बाद मतलब मृत्यु उनको हो गया था, यानी कि बिछो हो गए थे। और गुरु के कृपा से उन्होंने राम भक्ति का मार्ग मिला, यानी कि रामायण के बारे में इनको प्राप्त हुआ। मतलब रामायण कैसे बना, राम थे और लक्ष्मण थे, इसके बारे में किनके माध्यम से प्राप्त किए? तो गुरु के कृपा से। आज भी हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो गुरु के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी मतलब हिंदी पढ़ना है या मैथ पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो टीचर के ही माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी का है कि गुरु के कृपा से इन्हें क्या मिला? राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। वे क्या थे? मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। कौन थे? तुलसीदास जी थे। राम भक्ति
परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय थे। राम भक्ति जो था वो परंपरा में क्या थे, अतुलनीय था। और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके जो उदाहरण मिलता है वो क्या है, सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। कौन थे, ये थे तुलसीदास, राम मर्यादाओं के प्रतीक थे। मतलब आदर्श, मतलब जानते होंगे जब रामायण देखते होंगे तो राम जी क्या करते थे, बहुत ही आदर सत्कार से बड़ों को प्रणाम करते थे, बड़ों से मिलजुल करके रहते थे। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी के बारे में बताया जा रहा है। आदर्शों के भी प्रतीक थे जिनके माध्यम से तुलसीदास ने नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। हम लोग भी जो झारखंड, बिहार है, उत्तर भारत में ही आते हैं। यहाँ पे रामचरितमानस का बहुत ही विशाल भंडार है। मतलब उनके बारे में सब कुछ प्राप्त करते हैं कि रामायण देखते हैं, रामायण में राम क्या करते हैं, राम लक्ष्मण के बारे में बहुत ही यहाँ के लोग देखना पसंद करते हैं। तो वही कहा गया है कि उत्तर भारत में लोग जनता है, मतलब जहाँ हम लोग रह रहे हैं उत्तर भारत में, वहाँ बहुत ही रामायण क्या है, लोकप्रिय है। मानस के अलावा यानी कि रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, इनका यह सब इनका तुलसीदास जी का रचनाएं हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और उनकी प्रमुख रचनाएं, मतलब इनकी जो बताए हैं ये सब रचनाएं हैं। रचना एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कि रामचरितमानस इनका ही रचना है, तुलसीदास जी का ही है। और दूसरा है कवितावली, तीसरा है गीतावली, चौथा है दोहावली और पांचवा है कृष्ण गीतावली और छठा है विनय पत्रिका। ये सब इनका प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका क्या था, समान अधिकार था। जितना ब्रज भाषा बोलते थे ठीक उतना ही क्या बोलते थे, अवधी, अवधी एक भाषा होता है उतना ही बोलते थे। लेकिन अब चलते हैं आगे तो तुलसीदास जी का मृत्यु, यानी कि तुलसीदास जी का मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुआ था। और जहां उनका मृत्यु हुआ था उस जगह का नाम था काशी। काशी में उनका मृत्यु हुआ था तुलसीदास जी का। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं है तथा बीच बीच में दोहे, सोठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं, यानी कि पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका को रचना गे पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवि छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप रहा है।